हम लोगों ने जो हमारी कमेटी बनी 25 तारीख को, इन लोगों ने हमने ये तय किया था कि भाई किसी प्रकार की पार्टी का झंडा लेकर के कोई नहीं बैठेगा, पार्टी के माध्यम से इस मांग को कोई नहीं करेगा। और ये 25 तारीख को तमाम आप देख सकते हो, मीडिया भी वहां थी, सब लोग वहां सामने थे और ये सबके सामने, जनता के सामने ये बात हुई थी कि वो लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग उस ठेकेदार से, लोग उससे मिलकर के इस तरीके से प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठे, जबकि यदि इनको बैठना था तो जो कमेटी के जितने मेंबर थे उनसे बात करके, यदि ये मदद लोग नहीं करते तो वो अलग तरीके से बैठते। लेकिन उन लोगों ने किसी से, ये आप पूछ लो, किसी से बैठ करके बात नहीं की। और जो कमेटी के मेंबर इनके अलावा एक दो छोड़ के उनके पास कोई उनके साथ में नहीं। वो ठेकेदार कह रहे हैं कि हमने रेटें जो ओपनली ली है और हम, मेरे को जो रेटें जो मार्केट में जो लगती है वो ये रेट रखी गई। उनके मनमाने लेटर जारी किया होता है, ऐसा कोई भी लीगली लेटर नहीं था, ना कोई प्रशासन ने उसको कहा कि भाई ये लीगली लेटर है, और एक वैसे लेटर वायरल हुआ था। तो सब लोग लट लेकर भी तैयार हुए, तो क्या आगामी दिनों में आज भी मैं मेरे शब्दों में वाजिब हूँ, खड़ा हूँ कि यदि किसी प्रकार से रेट कम नहीं, मैं नहीं, ये सभी बैठे, ये भी लट लेकर के हम खड़े रहेंगे जहाँ खनन होगा। यदि 30 तारीख धरना दे रहे हैं, उसके बाद में भी यदि मालूम नहीं है तो लट हो, किसी भी तरीके से हो, यदि वो तरीके से उनका यूनिट का जवाब यूनिट से दिया जाएगा और उनको कम करनी पड़ेगी। बाड़मेर जिले में पिछले काफ़ी टाइम से सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि बजरी का खनन शुरू नहीं हो रहा था, टेंडर हो रखा था, शुरू नहीं हो रहा था। ठेकेदार द्वारा ये बार बार बताया जा रहा था कि मेरे को एनओसी नहीं मिल रही, इसके कारण से हम खनन कार्य शुरू नहीं कर सकते। हमारे यहाँ के तमाम विधायक लोगों को भी हमने निवेदन किया कि भाई इनकी एनओसी है, तुरंत दिलाई जाए और यह खनन प्रक्रिया बाड़मेर जिले में शुरू हो, जिससे आने वाले जालौर जिले से या दूसरे जिलों से जो बजरी आ रही बहुत महंगी पड़ रही है और सस्ती लोगों को मिल सके। इन लोगों के प्रयास से एनओसी मिल गई। एनओसी मिलने के बाद में यह खनन कार्य शुरू किया गया। तो खनन शुरू करने के बाद में ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी की जो रेट रखी गई थी वो बहुत महंगी रखी गई थी। जहाँ हम लोग जालौर से लाते थे वो 450 रुपये मिलते थे, यहाँ 550 रुपये कर दी। तो आम लोग यहाँ इस चीज़ से त्रस्त था, जिसके कारण से यहाँ बाड़मेर जिले में तमाम तरह के सरकारी काम, चाहे कोई आवास हो या दूसरा कोई कार्य हो, वो भी महंगा था। और एक आम लोग जो गांव में ढाणी में बैठा है, एक सामान्य किसान परिवार, उसके लिए कोई भी निर्माण करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इस बात को लेकर के हम लोगों ने तमाम जो ये आज सर्व समाज की जो आपके सामने बैठी एक कमेटी हुई, और उसके बाद में इन लोगों ने सबने तय किया कि भाई सरकार के सामने ये बात रखी जाए कि जो ठेका किया गया है रॉयल्टी का, वो उन पर नियंत्रण रखा जाए। इसके दरमियान हमने 25 तारीख को सर्व समाज की तरफ से बालोतरा के अंदर महापड़ाव रखा गया, जिसमें आज बैठे गए तमाम कमेटी उन लोगों की तय की गई। कुछ लोग नहीं आए और बाकी वाले लगभग बैठे जो है उस कमेटी में तय हुए थे कि समय समय पे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि, एमएलए, चाहे कोई भी पार्टी से हो और कांग्रेस से हो, दूसरे किसी से भी हो, उन सबसे मिलकर के दबाव ऊपर बनाया जाए और रेटें कम की जाए। सरकार को टाइम दिया गया, ठेकेदार को टाइम दिया गया, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद में भी कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया। तब हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी हमारे विधायक है उनसे भी बात की, मैंने भी बात की, तो फिर हमने निर्णय लिया आज बैठ करके कि कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दें, और इसका समाधान यदि नहीं होता है तो आने वाली 30 तारीख को हम आमरण अनशन के रूप में या धरना, अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जिसमें ये कमेटी तय करेगी आमरण अनशन के रूप में करना है तो भी उस 30 तारीख को होगा, और निरंतर धरना ये किया जाएगा उस दिन 30 तारीख को तय किया जाएगा। लेकिन ये आज तय कर लिया गया है कि 30 तारीख को धरना वहाँ एडीएम कार्यालय जो नया बना है उसके सामने हम लोग धरना देंगे। जब तक रेटें कम नहीं होगी तब तक वहाँ धरना जारी रखेंगे, हर हालत में वहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोगों ने पूर्व में भी जो 25 तारीख को मीटिंग हुई उसमें ये स्पष्ट रूप से सभी को भी कहा था कि सर्व समाज का, सभी का है, जिसमें सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी वर्ग का ये महापड़ाव है। एक ही मुद्दा है सबका, राजनीतिक रूप से कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज भी हम लोग यही कह रहे हैं कि सभी को साथ में लेकर के ये करेंगे और इसको रेटें कम करेंगे और करनी पड़ेगी। तो सर अड़चन कहाँ है? कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के जिला प्रमुख, अड़चन कहाँ है? कहाँ पर ये हो रहा है, गैप पड़ रहा है? वो ठेकेदार कह रहे हैं कि हमने रेटें जो ओपनली ली है और हम, मेरे को जो रेटें जो मार्केट में जो लगती है वो ये रेट रखी गई।
सर एक बीच में एक लेटर भी रिलीज करवाया गया ठेकेदार की तरफ से, तो भी ग्राम पंचायत यार इस तरीके से तहसीलदार से कोई लेटर आएगा था, हम फ्री में भी वो उनके मनमाने लेटर जारी किया होता है। ऐसा कोई भी लीगली लेटर नहीं था, ना कोई प्रशासन ने उसको कहा कि भाई ये लीगली लेटर है, और एक वैसे लेटर वायरल हुआ था। तो प्रभु साहब, 10 दिन से धरना चल रहा है बालोतरा में बजरी की मांग को लेकर, और आपने जब वहाँ प्रदर्शन किया था बालोतरा में, तब आपने कहा था कि ऐसे नहीं माने तो हम लोग लट लेकर भी तैयार होंगे। तो क्या आगामी दिनों में आज भी मैं मेरे शब्दों पे वाजिब हूँ, खड़ा हूँ कि यदि किसी प्रकार से रेट कम नहीं, मैं नहीं, ये सभी बैठे हैं, ये भी लट लेकर के सामने खड़े रहेंगे जहाँ खनन होगा। यदि 30 तारीख धरना दे रहे हैं, उसके बाद में भी यदि मालूम नहीं है तो लट हो, किसी भी तरीके से हो, यदि वो तरीके से उनका ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा और उनको कम करनी पड़ेगी। तो आरएलपी जो धरना दे रही है उनके साथ में करेंगे या फिर अलग करेंगे? देखो, हम लोगों ने जो हमारी कमेटी बनी थी 25 तारीख को, इन लोगों ने हमने ये तय किया था कि भाई किसी प्रकार की पार्टी का झंडा लेकर के कोई नहीं बैठेगा, पार्टी के माध्यम से इस मांग को कोई नहीं करेगा। और ये 25 तारीख को तमाम, आप देख सकते हो, मीडिया भी वहां थी, सब लोग वहां सामने थे, और ये सबके सामने, जनता के सामने ये बात हुई थी कि वो लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग उस ठेकेदार से लोग उससे मिलकर के इस तरीके से प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठे, जबकि यदि इनको बैठना था तो जो कमेटी के जितने मेंबर थे उनसे बात करके, यदि ये मदद लोग नहीं करते तो वो अलग तरीके से बैठते। लेकिन उन लोगों ने किसी से, ये आप पूछ लो, किसी से बैठ करके बात नहीं की, और जो कमेटी के मेंबर इनके अलावा एक दो छोड़ के उनके पास कोई उनके साथ में नहीं। वो तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की से इस वजह से ये सारा खेल चल रहा है। उनका तो ये उनसे मिलकर के ठेकेदार के मर्जी हो जैसा आरोप लगा, तो कोई किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, कोई किसी को, ये पाबंद नहीं है कि कौन क्या बोले। आज के जमाने में कोई किसी के ऊपर कुछ भी कह सकता है। प्रमुख साहब, आने वाले दिनों में मतलब जो आंदोलन है, ये अगर रेटें कम नहीं होती तो उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है। बिल्कुल, यदि या धरना 30 तारीख का है, 30 तारीख के बाद में यदि ठेकेदार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उस मुद्दे को हल करने की गुंजाइश नहीं रही तो बिल्कुल उग्र रूप धारण करें। तो यहाँ के स्थानीय जो विधायक थे वो भी मिनिस्टर से भी मिले, सीएम से भी मिले, इस बात को लेकर, तो वहाँ बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय विधायक है, जब ये मामला खनन का शुरुआत आई तब भी हमारे यहाँ माननीय विधायक हरीश जी, मदन जी, मेवाराम जी, अमीन साहब, हेमाराम जी, सभी लोग वहाँ, पद्माराम जी, प्रमोद जी, जैन भैया साहब से मिले थे, और इस बात के लिए एनओसी भी जारी कराई, और जिसके कारण से खनन शुरू हुआ। उसके बाद में भी ये लोग मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री से भी इन लोगों ने बात की, और उन लोगों से मैंने भी आज भी सभी माननीय विधायकों से बात की। उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ में वार्तालाप करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, शीघ्र समाधान करने की कोशिश करेंगे, आप धैर्य रखें। फिर भी हमारी कमेटी ने तय किया है कि धैर्य की सीमा है 30 तारीख तक, 30 तारीख तक धरना है। यदि उससे पहले यदि कोई बात हो जाती है तो भी करें, और नहीं तो 30 तारीख को धरना।